हेलो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के सेकंड लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। अर्लियर इससे पहले जो अपन ने लेक्चर डिस्कस किए थे उसके अंदर बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, लिगेंड्स होता है, मेटल्स होता है, देन उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड सो ऑन, ऐसे कुछ फंडामेंटल बातें डिस्कस किए थे। ठीक है ना। आप चाहे तो आप फिर से वो लेक्चर देख सकते हैं। जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ वो लेक्चर आप प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह से देख लीजिए, या आप फंडामेंटल ट्वेल्थ क्लास की बुक भी देख सकते हैं जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बेसिक टर्म मिल जाएंगे। ठीक है ना। आज शुरू करते हैं अपन काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें अंत तक और नोटबुक और पेन लेकर बैठे सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो एट एनी टाइम एंड नोट द इम्पॉर्टेंट थिंग वट एवर यू वांट। ठीक है ना। ओके, प्रोसीड करते हैं। दो मेन टाइप की रिएक्शंस अपने को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड नंबर 2 इज न्यूक्लियोफिलिक और लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आप लोगों ने फंडामेंटल क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट टाइप की स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। एंड सेकंड टाइप ऑफ दूसरी रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक और लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एक डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नोट करो इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेविस के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता, वो न्यूट्रल भी हो सकता है बट उसके पास में कोई वे से इलेक्ट्रॉन पेयर कम होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। जनरली मेटल जो रहते हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं अवेलेबल उनके पास, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफिलिक को मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअली क्या करने वाले हैं अपन, ये ऑब्जर्व करो रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। बेसिकली आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक एम डैश एक दूसरा मेटल है। ये मेटल क्या कर रहा है, एम डैश ऑलरेडी जो मेटल है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वो मेटल को डिस्प्लेस करके वहाँ पर इम्पार्ट हो रहा है, बराबर है कि दैट्स वाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, आइदर रिप्लेस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, जो आप लोगों को फर्दर क्लासेस के अंदर भी कंसेप्ट काम में आएंगे, पीजी लेवल पर भी काम में आएगा। डेट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक और लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली इसके अंदर नाम से पता चल रहा है आपको, एक बात ये नोट करो आप कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, मीन्स एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को डिस्प्लेस करेगा। नोट करो इन योर कॉपी द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल दैट इज द लिगेंड प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो दूसरे लिगेंड को एल डैश करके भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इनकमिंग लिगेंड यानी दूसरे वाला लिगेंड क्या करेगा, ऑलरेडी जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड है उसको डिस्प्लेस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी पर अपने को फोकस करना है। इसके फर्दर अपने को दो मेन टाइप के मैकेनिज्म डिस्कस करना है जो आपको फर्दर क्लासेस के अंदर भी काम में आएंगे, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं केमिस्ट्री के, जस्ट लाइक आईआईटी जैम वगैरह, या जिनको एमएससी केमिस्ट्री करना है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल है एक बात। दूसरी बात, आप लोगों को अगर याद होगा बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। पीजी के अंदर अपने यूजी के अंदर मींस बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में SN1 SN2 से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की होंगी। ठीक है ना। अगर नहीं की होंगी तो आप लोग एक बार देख सकते कि आपने जहाँ पर वो पढ़ा था, और आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी कुछ फंडामेंटल बातें सर्च कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर, तो आप लोगों को चैनल देख सकते हैं अच्छी तरह से, और उसमें आपको कुछ फंडामेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको आप सर्च करके अच्छी तरह से लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक है ना। होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो जो कॉमन टाइप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था वो था SN1 SN2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था। फिलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर पहला जो मैकेनिज्म है डेट इज SN1 डिसोसिएटिव टाइप का मैकेनिज्म। डिसोसिएशन का सिंपल मीनिंग होता है टूटना। दिस टर्म इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन डिसोसिएशन इनमें थोड़ा बहुत ही फर्क है। ठीक है ना। तो फर्स्ट मैकेनिज्म डेट इज कॉल्ड एज SN1 डिसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत कॉमन आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसके दो पॉसिबल ज्योमेट्री रहती है, एक रहती
स्क्वायर प्लेनर और दूसरी रहती है टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसके अंदर दो पॉसिबल जो ज्योमेट्री आती है जिसके अंदर थोड़ा फर्क रहता है, एक रहता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा रहता है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकंड वन इज इनर, ठीक है ना। दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क रहता है। आप चाहे तो प्रीवियस क्लास का 5th सेमेस्टर की बुक उठाओ, उसके अंदर बेसिक जो है उसके वो एक बार डिस्कस करो। रिमेंबर, केमिस्ट्री में जितना आपके फंडामेंटल क्लियर रहेंगे उतना आपको फर्दर टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, वो टॉपिक आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसको। SN1 डिसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ SN1? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। बेसिक रिएक्शन ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है इसके अंदर। Ml5x + y गेट कन्वर्टेड टू Ml5y + x, मतलब यहाँ पर x लिगेंड को y ने रिप्लेस किया है। y ने क्या किया, उसको डिस्प्लेस किया या रिप्लेस किया। इसका मैकेनिज्म देखो कैसा है, दो स्टेप है इसके अंदर। मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन ऑफ x टू यील्ड 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। मतलब इनिशियली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर Ml5x, मतलब मेटल के साथ 6 लिगेंड अटैच है, 5 सेम टाइप के लिगेंड है और एक x है, कोई भी हो सकता है लिगेंड हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप के अंदर लिगेंड एक निकल रहा है और Ml5 इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है, ठीक है ना। क्या तैयार हो रहा है, Ml5 इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है। ये जो स्टेप है ये स्लो चलती है क्योंकि इसके अंदर जो MX बॉन्ड है, मतलब मेटल की और लिगेंड की जो बॉन्डिंग है उसको टूटने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये कहना है कि स्लो स्टेप इज सपोज टू बी रेट डिटरमाइनिंग, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लो स्टेप, यानी जो स्लो स्टेप है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करता, ठीक है। सो अब यहाँ पर स्लो स्टेप के अंदर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट्स वाई इट इज SN1 मैकेनिज्म। समझ में आ रही है कि बात सबको, क्यों ये मैकेनिज्म को SN1 कहते हैं? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टिंग स्पेसिस, दैट्स वाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। एक बात ये, दूसरी बात ये इसके अंदर कि जो इंटरमीडिएट तैयार हो रहा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। कितना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 5। और 5 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके दो पॉसिबल ज्योमेट्री अपन देख सकते हैं यहाँ पर। एक पहली पॉसिबल जो ज्योमेट्री है डेट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एंड दूसरी जो पॉसिबल ज्योमेट्री है डेट विल बी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब जो पहली ज्योमेट्री है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, मतलब सिंपल इमेजिन तुम ऐसा कर सकते हैं, एक ट्रायंगल है और एक लिगेंड ट्रायंगल के ऊपर, एक लिगेंड ट्रायंगल के नीचे, ठीक है ना। ट्रायंगल मतलब 3 का कंसेप्ट समझ में आता है आपको, मतलब ट्रायंगुलर पोजीशंस पर 3 लिगेंड है एंड वन लिगेंड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, अनदर लिगेंड इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। एक पॉसिबल ज्योमेट्री ये है एंड दूसरी पॉसिबल ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल, मतलब एक स्क्वायर बनाओ, एक मेटल, उसके आसपास में 4 लिगेंड विद इन द प्लेन और एक लिगेंड प्लेन के ऊपर बनाओ। ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कंप्लीट करो। सो इंटरमीडिएट के दो पॉसिबल ज्योमेट्री, इसके अंदर डिसोसिएशन हुआ, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर टूटकर कितने कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट हुआ? 5 में। कितने में कन्वर्ट हुआ? 5 में। तो स्टेप 1 नोट करो अच्छी तरह से इन योर कॉपी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बहुत पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम रहेंगे, तो एक एक पॉइंट अच्छी तरह से नोट करो इन योर कॉपी। स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है देखो, कोऑर्डिनेशन ऑफ Y टू Ml5 इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ पर इनकमिंग लिगेंड Y, ये जो कोऑर्डिनेशन 5 कन्वर्ट हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के साथ ये लगने वाला है, दैट गिव्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Ml5Y। समझ में आया क्या? पहली स्टेप स्लो थी, अपना मेन टारगेट स्लो स्टेप रहता बिकॉज स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग, एंड सेकंड स्टेप जो है फास्ट है क्योंकि इंटरमीडिएट से स्टेबल कंपाउंड बनने में समय नहीं लगता, लेकिन स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनने में समय लगता है, बराबर है कि नहीं? दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। एंड इफ वी फाइंड अ रिएक्शन फॉलोज दिस रेट लॉ, वी कंक्लूड इट इज डिसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म, वी कंक्लूड इट इज SN1 डिसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म इफ वी कंसिडर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आया कि आपको मैकेनिज्म अच्छी तरह से? 2 स्टेप मैकेनिज्म नोट करो इन योर कॉपी। अगर आपको कोई डाउट जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एक बात और ये नोट करो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन स्पेसिस, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, ठीक है ना। तो ये था SN1 डिसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं SN2 एसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म। इसके यहाँ पर
एसोसिएटिव का सिंपल मीनिंग क्या होता है, एक ग्रुप, ठीक है कि नहीं, एक एसोसिएशन, मतलब यहाँ पर टूटने के कंपेरिजन में फर्स्ट थिंग अपन जोड़ने पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके पहले जो अपन ने डिस्कस किए उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर टूटकर 5 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन सेम है, ठीक है ना, जो रिएक्शन इससे पहले थी अभी भी रिएक्शन वही है, Ml5U X, मतलब कोई मेटल है उसके साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं, इनकमिंग लिगेंड आ रहा है Y, वो लिगेंड क्या कर रहा है, X को रिप्लेस करके वहाँ पर Y खुद लग जा रहा है वहाँ पर, बराबर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेम रिएक्शन वही है जो इससे पहले रिएक्शन थी, लेकिन फ़र्क क्या है पता है कि यहाँ पर मैकेनिज्म में फ़र्क है। वहाँ पर जो मैकेनिज्म था और यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है, जैसे फर्स्ट स्टेप देखो Ml5U X + Y, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है एरो पर K1, ये है रेट कांस्टेंट, क्या है ये, रेट कांस्टेंट। ये कैसा काय में कन्वर्ट हो गया ये अब Ml5U XY, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम नहीं हुआ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर उल्टा बढ़ गया, बराबर है। coordination number 6 get converted to coordination number 7. That's why first step is Ml5U X with Y to yield 7 coordinated intermediate. फिर एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो स्टेप है इंटरमीडिएट अनस्टेबल बनना, मतलब स्लो स्टेप रहती है, एंड स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसके अंदर टोटल 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज बायोमोलिकुलर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रही है बात सबके? rate of reaction depends upon the concentration of 2 reactant molecule, that's why it is SN2, substitution nucleophilic biomolecular, also second order reaction because here 2 reactant molecule are involved। अब जो इंटरमीडिएट बना यहाँ पर, वो इंटरमीडिएट के अंदर टोटल 7 लिगेंड अटैच है। कितने लिगेंड अटैच है? 7। अब आप बोलेंगे कि मुझे 7 लिगेंड का अटैचमेंट, उसकी ज्योमेट्री कैसे रहेंगी, तो दैट ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री रहेंगी उसकी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब कैसा रहेगा पता है कि सपोज एक कंसिडर करो एक बुक है, और बुक में आप क्या करो, बुक पर 5 पेन रख दो, सेंटर में एक मेटल रखो, मतलब कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो सेंटर में, और 5 पेन आजू बाजू रख दो उसकी। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 5। एक पेन को ऐसा ऊपर पकड़ लो और एक पेन को उसके नीचे पकड़ लो, ये हो गया ऊपर और नीचे 2 पेन, मतलब टोटल पेन कितने लगे आपको? 7। ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 लगा। तो ये जो 5 बना डेट इज पेंटागोनल बाइपिरामिड, मतलब एक पेन ऊपर एक पेन नीचे, डेट इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो अगेन फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा केमिकल काइनेटिक्स का कहना है, ठीक है ना। अब क्या हुआ पता है कि इंटरमीडिएट जो तैयार हुआ वो तो अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए समय नहीं लगता ज़्यादा, तो सेकंड स्टेप जो रहती है काफ़ी फास्ट रहती है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से जो लिगेंड है, मतलब जो प्रीवियस लिगेंड ऑलरेडी था X, वो निकल जाता है, एंड वी हैव Ml5U, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको Ml5U-Y, ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। मतलब ओवरऑल अगर आप दोनों मैकेनिज्म के अंदर फ़र्क देखें तो दोनों मैकेनिज्म के अंदर बेसिक फ़र्क ये है कि ये जो SN1 रिएक्शन थी इसके अंदर आपको इंटरमीडिएट जो था वो 5 कोऑर्डिनेटेड बना, और यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन है इसके अंदर इंटरमीडिएट 7 कोऑर्डिनेटेड बना, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड है, और जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एंड इफ वी फाइंड अ रिएक्शन फॉलोज दिस रेट लॉ, वी कंक्लूड इट इज SN2 टाइप एसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म, ठीक है। One more thing you have to note it, that rate of reaction depends on concentration of both the species, so the reaction is called as second order reaction, ठीक है। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखना, और इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगती है वो अच्छी तरह से नोट करना। वैसे तो इसके अंदर हर बात ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके मेन बात को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर। थैंक यू वेरी मच।